सो हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 3 मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अब जैसे हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा है, उसमें हमने नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा है। सो आज अपन ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें इस लाइन को समझना पड़ेगा कि मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा एग्जाम्पल, अब हमें कोई भी एक प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि मुझे एक फ़ोन चाहिए। ठीक है, हमें एक प्रोडक्ट चाहिए, फ़ोन चाहिए, लेकिन ना वो मेरी कंट्री में अवेलेबल है, ना वो मेरे स्टेट में अवेलेबल है। तो उसके लिए मैं उसको ऑर्डर करूँगा। ठीक है, अब कंट्री में है तो उसके लिए ऑर्डर करेंगे। तो हमें यही जानना है कि हम कैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री कनेक्ट हो पाए। ठीक है, कैसे एडवांस बने। ठीक है, एडवांस हुए अपन, तो हमें यही समझना है कि पुराने टाइम से लेके अब तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो यही हम समझेंगे प्री मॉडर्न से लेके मॉडर्न वक्त का सफ़र। ठीक है, यही हम जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस है एशियन टाइम्स में अभी तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री मॉडर्न की। तो इसमें हमें एक वर्ड बताया गया, ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली आपका बिजनेस, तो हम समझेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके आइडियाज़ को, आपके बिजनेस को, माइग्रेशन को, नॉलेज को स्प्रेड करने को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो अभी अभी आया है या उसका आए हुए समय हुआ है। ग्लोबलाइजेशन बहुत पुराने पीरियड से चला आ रहा है। ठीक है, एशियन टाइम से। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी विलेज में हो या आप किसी स्टेट में हो। ठीक है, अब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, अब उसमें लोग क्या करते थे, उसमें लोग ये करते थे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाते थे। उसमें वो क्या क्या चीज़ें ले जाते थे। ठीक है, तो उसमें जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो अपना मनी लेके जाएंगे। ठीक है, पैसा लेके जाएंगे उनका। ठीक है, और अपने प्रोडक्ट्स लेके जाएंगे, जितना भी उन पे गुड्स है। ठीक है, और अपने आइडिया को लेके जाएंगे। इसमें ये होगा कि अब वो क्यों जा रहे हैं, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह उनको क्या ज़रूरत पड़ रही है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अपने नॉलेज को गेन करने के लिए वो जा रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को गेन करने के लिए जा रहे हैं, साथ ही वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। इसमें अपने आइडियाज़ और अपने प्रोडक्ट्स को तो वो ले ही जा रहे थे। ठीक है, साथ में वो एक डिजीज़ भी लेके जा रहे थे। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता था, एक कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, तो अगर उसको कोई डिजीज़ होती है तो साथ में वो अपने साथ वो उस डिजीज़ को भी उस जगह पे ले ही जा रहा है। तो अब हम यही समझेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्री मॉडर्न के पहले टॉपिक पे। ठीक है, जो कि है सिल्क रूट। ठीक है, तो बेसिकली रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, प्री मॉडर्न के पहले टॉपिक पे सिल्क रूट के बारे में। सिल्क, अब रूट का मतलब होता है रास्ता। अब सिल्क रूट एक ऐसा रूट था जो कंट्री टू कंट्री कनेक्टेड होता था। ठीक है, मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट हो पाती थी। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें ये जो कंट्री थी ये हेल्प इन ट्रेड्स आती थी। ठीक है, इससे क्या होता था, इससे हेल्प इन ट्रेड्स होता था। मतलब अभी क्या हो रहा था, अभी अगर अपन ग्लोबलाइजेशन को समझे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री लोग जाते थे। ठीक है, इस एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे। इससे अगर वो बिज़नेस करने के लिए भी जा रहे हैं तो भी वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बट उनको उतना प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन जब फ्यूचर में जब कंट्रीज़ डिस्कवर्स हुई, ठीक है, तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो बढ़ गया, वो कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ ट्रेड्स होने लगे। ठीक है, यही हमें समझना है कि हेल्प इन ट्रेड्स। ठीक है, कंट्री टू कंट्री ट्रेड्स होती थी। तो ग्लोबल, अब ये जो सिल्क रूट है ये बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, 114 BC क्रिश्चियन एरा। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्रिश्चियन एरा से वो चलती आ रही थी ये चीज़ें। ठीक है, सिल्क रूट। अब इसमें क्या हो रहा था, ये यूरोप की कंट्रीज़ और एशिया की कंट्रीज़ में ये ज़्यादातर ट्रेड्स होते थे। ठीक है, इंडिया में क्या होता था, वो अपने टेक्सटाइल हम उनको ट्रांसफ़र करते थे हमसे, वो हमारी टेक्सटाइल और हमारे स्पाइसीनेस ले जाते थे। ठीक है, और जो चाइना होती थी,
चाइना सिल्क और अपनी पॉटरीज ट्रेड्स में यूज़ करता था। बदले में जो यूरोपियंस हैं वो हमको क्या प्रोवाइड करते थे, वो हमको प्रीशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड और सिल्वर हमें ट्रेड में देते थे, ठीक है। तो यही चीज़, और अब समझना ये है कि ये जो सिल्क रूट है इससे क्या बेनिफिट्स होते थे। इससे हमारा बिजनेस, आइडिया, नॉलेज, माइग्रेशन तो स्प्रेड हो ही रहा था, साथ में हमारा कल्चर, जो हमारा कल्चर है वो भी इंक्रीज हो रहा था, कंट्री टू कंट्री कल्चर भी फैल रहा था, ठीक है। सो अब अपन बात करते हैं हमारे प्री मॉडर्न के सेकंड टॉपिक की, फूड ट्रेड्स। तो सबसे पहले फूड ट्रेड्स में हमको दो फूड प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, स्पैगेटी और पोटैटोस, ठीक है। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ कि जो स्पैगेटी है वो नूडल्स ही है, मतलब जो आजकल कुछ लोग समझते हैं कि जो नूडल्स है वो इंडिया का प्रोडक्ट है, ठीक है, बट वो इंडिया का प्रोडक्ट कभी था ही नहीं, ठीक है। वो दूसरी कंट्री से आया था, मतलब वो चाइना का प्रोडक्ट था, ठीक है। जो नूडल्स थे वो चाइना से आए थे। उसमें क्या होता था, अब वो चाइना आया नूडल, वहाँ से वो वेस्टर्न यूरोपियंस और अदर कंट्रीज़ में गया, वहाँ पे वो स्पैगेटी बना, ठीक है। और ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया के कभी थे, जैसे कि आपका पोटैटोज़ हो गया, स्वीट पोटैटोज़ हो गया, ग्राउंड नट्स हो गए, सोया हुआ और चिली हुए, और भी अदर्स जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया के नहीं, वो दूसरी कंट्रीज़ से आए और दूसरी कंट्रीज़ के लिए गए। अब हमें सबसे पहले इसमें हमें एक स्टोरी दी गई है पोटैटो के ऊपर। अब यूरोप की एक कंट्री थी आयरलैंड, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, अब यूरोप की कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो गरीब थी, ठीक है, पुअर नेशन था। इससे क्या होता था, इससे उनको फूड प्रॉब्लम्स होती थी, साथ में उनका जो ग्लोबलाइजेशन होता था वो भी ढंग से नहीं हो पाता था। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि फूड ट्रेड की पोटैटो पे क्या है, कि जो आयरलैंड है उसमें क्या होता था, वो एक पुअर कंट्री थी यूरोप की। उसमें क्या होता था, अब मैंने जैसे कि बताया कि ग्लोबलाइजेशन में आपका नॉलेज स्प्रेड होता है और आइडिया स्प्रेड होता है। वहाँ पे उन्हें पता चला कि उन्हें आइडिया मिला, ठीक है, कि पोटैटो क्या है और उसके क्रॉप्स कैसे मिलते हैं। इससे क्या होने लगा, इससे ये होने लगा कि वहाँ पे एक टाइम पे जो पोटैटो है वो एक चीप प्रोडक्ट होता था। इससे क्या हो गया, उससे ये होने लगा कि जब वो वहाँ गया आयरलैंड पे, वहाँ पे ये होने लगा कि वहाँ पे लोग डे एंड नाइट उसी को ही खाते थे, चीप भी था, टेस्टी भी था, ठीक है। जिससे वहाँ पे स्टारवेशन होने लगी। स्टारवेशन मतलब भूखमरी, थाउजेंड्स ऑफ पीपल भूखमरी से मरने लगे। तो इस टॉपिक से हमें ये पता चलता है स्टोरी से कि किसी भी प्रोडक्ट पे ज़्यादा डिपेंड होना भी एक विनाश की वो स्थिति बन जाती है, ठीक है। सो अब अपन पढ़ते हैं प्री मॉडर्न के लास्ट टॉपिक पे और थर्ड टॉपिक पे, जो कि है कॉन्क्विस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। अब इसमें हमें एक स्टोरी दी गई है कि जब पहली बार, अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ, यूरोपियंस ने पहली बार अमेरिका और एशिया को पहली बार डिस्कवर करा था। अब इससे उनको क्या बेनिफिट्स हुए, अब इससे मैं बताता हूँ उनको क्या बेनिफिट्स हुए। उनको बेनिफिट्स हुए, बस ये लास्ट टॉपिक है, उनको ये बेनिफिट्स हुए। अब हम इसको पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। पहला हेल्पिंग ट्रेड्स, दूसरा है अब दूसरे पॉइंट में क्या हो गया, जो यूरोपियंस थे उनने पहली बार अमेरिका को डिस्कवर किया। इससे ये होने लगा, इससे उनके मन में लालच आने लगा, ठीक है, तो वो अमेरिका को कॉलोनीज बनाने लगे। फिर तीसरा पॉइंट, उनको वहाँ पे प्रोडक्ट्स चाहिए थे, मतलब उनके मिनरल्स, प्रोडक्ट्स और गुड्स और क्रॉप्स उनको चाहिए थे। और चौथे पॉइंट में उनकी जो लाइफ थी वो फुल्ली इवॉल्व हो गई। क्यों? क्योंकि पहले वो एक गरीब कंट्रीज़ हुआ करती थी, अब वो अमीर हो गई, ठीक है, लाइफ फुल्ली चेंज हो गई। तो अब हम स्टोरी पे आते हैं कि होता क्या था। हुआ ये था कि जो यूरोप की कंट्री थी स्पेनिश, उसके मन में लालच आया कि वो अमेरिका पे कब्जा करे, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, वहाँ पे एक बीमारी चलती थी, स्मॉल पॉक्स। ये बिल्कुल सिमिलर है चिकन पॉक्स से, ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें अगर ये बीमारी किसी को एक बार लग गया तो वो दोबारा उसको लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी खुद को उसके लिए प्रिपेयर करती है। अब जैसे रिसेंटली हम सबको पता था कि ये एक बीमारी आई थी जैसे कि कोविड।
उस टाइम पे ये आ गया था, ठीक है। इसमें क्या होने लगा, अब जो एशिया और अमेरिका वो तो नया नया डिस्कवर हुआ था, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि अगर हमें अमेरिका पे राज करना है तो हमें इस डिजीज़ को वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसको वहाँ छोड़ दिया। इससे क्या होने लगा, इससे थाउजेंड्स ऑफ पीपल मर गए बिना लड़े, बिना किसी युद्ध के। यूरोपियंस ने ऑस्ट्रेलिया अमेरिका को हरा दिया, ठीक है, और उन्होंने अमेरिका पे कब्जा कर लिया। अब इससे क्या होने लगा, जिससे जो चाइना थी वो आइसोलेशन में चली गई। आइसोलेशन मतलब उसने अपना ट्रेड ट्रांजैक्शन सब बंद कर दिया था, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं डर था कि इस डिजीज़ की वजह से अगर अमेरिका पे कब्जा हुआ है तो हमारी कंट्रीज़ को भी कुछ डैमेज हो सकता है, इसलिए वो भी आइसोलेशन में चली गई। इससे क्या होने लगा, अमेरिका वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 कंट्री में आ गया, क्योंकि अभी क्या होता है, अभी जो चाइना है वो सबसे ज़्यादा ट्रेड्स और ट्रांसलेशन में नंबर 1 था, ठीक है, लेकिन वो आइसोलेशन में चला गया। तो अब वो क्या हो गया, वो अमेरिका पे आ गया। सो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा प्री मॉडर्न का लास्ट टॉपिक। होप यू गाइस आर एंजॉयड, थैंक यू।